स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कौशिक आज आप सभी का स्टडी एवन चैनल पर स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए एनटीपीसी की सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो कि आज तक जीके एंड जीएस के जितने भी क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं ये सभी मैं लेकर आई हूं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी उन्हीं क्वेश्चन को पूछती है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको अंत तक देखें। और आपके जितने भी कमेंट हो, मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो उसके कमेंट भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निजी कंपनियों को कारोबार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? निजी कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? कब दी गई थी फ्रेंड? 1991 और 1992 के बजट में दी गई थी। कब दी गई थी? 1991 और 1992 के बजट में दी गई थी। उस टाइम पर हमारे पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और हमारे जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? जो हमारे वित्त मंत्री थे वो कौन थे? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? जॉर्ज ले मैत्रे ने दिया था। किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज ले मैत्रे ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मृच्छकटिकम किसकी कृति है? मृच्छकटिकम किसकी कृति है? मृच्छकटिकम किसकी कृति है? कृति है मतलब कृति मीन्स होती है रचना है। किसकी रचना है ये भाई? देखिए मृच्छकटिकम ऐसा लग रहा है ना जैसे मछली वगैरह से रिलेटेड है। अगर आपको याद ना रहे तो हम क्या कह सकते हैं, जो शूद्र होते हैं, जो मतलब शूद्र होते हैं, निम्न कोटि के जो होते हैं, उसमें बताया जाता है कि जो शूद्र होते हैं वो क्या करते हैं? मछलियों से का व्यापार करते हैं। वो क्या होते हैं? मछलियों से का काम करते हैं। जैसे मछली पकड़ना है या कुछ और करना है। अगर आपको याद ना रहे तो आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो मछलियां हैं ये मृच्छ से क्या आ रहा है? मच्छी आ रहा है। और ये किसका? वो है शूद्रक का है। ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। ओनली फॉर मेकिंग यू लर्न। ओके, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होंगे? 2022 में पूछा गया है कि जो राष्ट्रमंडल खेल है, आगामी प्रतियोगिता है, वो कहां पर होगी? वो कहां पर होगी फ्रेंड? वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगी। कहां पर होगी? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगी। इससे पहले 2018 में हो चुकी है। जो ये राष्ट्रमंडल खेल है ये 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल में 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। 4 साल में एक बार होते हैं। तो इससे पहले कब हुए थे? 2018 में हुए थे। तो ये कहाँ पर हुए थे हमारे? आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पर हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? हमारे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दास वंश की स्थापना, हाँ इसके अंदर भारत ने कितने पदक दिए थे? आप मुझे क्वेश्चन में ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भारत ने इसमें जो ये 18 वाला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? आप मुझे ये बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें ध्वज वाहक कौन था? ठीक है, ध्वज वाहक कौन था? आप मुझे ये क्वेश्चन बता सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ से पूछ लिए हैं कि 2018 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते थे, और जो ध्वज वाहक है, जाते वक्त जो ध्वज वाहक है वो उसके अंदर कौन था? जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश को हम क्या बोलते हैं? गुलाम वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दास और गुलाम एक ही अर्थ होता है। दास वंश का अर्थ है गुलाम। दास वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? और मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसके दास थे? गुलाम थे ना, तो गुलाम वंश की स्थापना तो कोई गुलाम ही करेगा। तो ये सीरियस बात है कि भाई ये किसके गुलाम थे? तो ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। किसके थे ये? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? OECD का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। मैंने कल आपको एक
और बताया था कि फ्रांस में एक संस्था का और भी मुख्यालय है। आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें किसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस में शामिल किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। ये वो बुक होती है जिसमें मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है ना, वो अपना रिकॉर्ड दर्ज कर लेती है, तो उसका नाम इस बुक में दर्ज किया जाता है। तो जो भारत की प्रधानमंत्री की जो जन धन योजना है ना, भारत प्रधानमंत्री की जो जन धन योजना है, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम करवाया है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि कम से कम सभी परिवारों में ना कम से कम एक बैंक खाता तो जरूर हो। क्या है कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता तो जरूर हो। गरीब व्यक्ति हैं, गरीब जो आदमी होते हैं, वो बेचारे क्या नहीं कर सकते, वो खाता नहीं खुलवा सकते। तो इसका ये उद्देश्य है कि भाई कम से कम एक खाता तो आपका हो। और ये किससे है कि जीरो बैलेंस से है। किससे है? जीरो बैलेंस से। आपको कुछ नहीं देना, आपको अपना खाता जाकर बैंक खाते में खुलवाना है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें है ना, इसने 26 फरवरी 2020 तक कम से कम भी कितने 38.18 करोड़ खाते खोल दिए हैं। कितने खाते खोल दिए हैं? ये भी पूछा जा सका है कि कितना खाता खोल चुके हैं इसके अंदर, तो 38.18 करोड़ खाते इसने खोल लिए हैं। और ये है ना, इसके अंदर 2 लाख और भी है। क्या है कि 2 लाख रुपए का अगर दुर्घटना हो जाती है ना, तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना का बीमा मिलेगा। और 30,000 रुपए है ना जीवन बीमा इसके अंदर है। क्या है? 30,000 रुपए का जीवन बीमा और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है ये? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। मैंने आपसे फ्रेंड कल भी बताया था कि फ्रांस में हमारी एक संस्था का मुख्यालय और है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन सी संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, और ये कौन है? प्लूटो है इसके। कौन है इसके लेखक? कौन है? प्लूटो है इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? कौन है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष? है NK सिंह। कौन है? NK सिंह जी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? नेक्स्ट देख सकते हैं, 2012 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1912 में किस टाइम की बात पूछ रहा है ये तब की बात पूछ रहा है, तब दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कब की? जब दिल्ली भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। तो उस टाइम पे कौन था? ये काम क्या था? आपको वैसे याद ना रहे, ये काम बहुत ही हार्ड था कि दिल्ली को राजधानी बनाना और कहाँ से लेकर कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर करना। ये क्या था? ये बहुत ही हार्ड वर्क था। और ये किसने कर दिखाया था? ये हार्डिंग ने कर दिखाया था। किसने कर दिखाया था? हार्डिंग ने कर दिखाया था। तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और उस टाइम कौन आए हुए थे भारत में? कौन आए हुए थे? मैरी एंड जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्वत के डाउन फील्ड को कहते हैं। पर्वत के डाउन फील्ड को कहते हैं। जो पर्वत का डाउन फील्ड होता है ना, डाउन होता है मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभिनति। क्या कहते हैं? उसको अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? किन महासागरों को अलग करती है बेरिंग जल संधि? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। क्या करती है? उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। कौन सी संधि करती है अलग? बेरिंग जल संधि अलग करती है। उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखो फ्रेंड, किस राज्य में नहीं है?
विधान परिषद ये पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ये टैली करना था। और ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश ने अभी अभी अपने यहाँ विधान परिषद को खत्म किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया गया था। कौन सी उपधातु है? उपधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा। जो जिला सुरंग कहाँ पर है? जो जिला सुरंग कहाँ पर है? लद्दाख में है। जो जिला सुरंग कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये श्रीनगर को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? कौन सा है? जम्मू कश्मीर के अंदर पूछा गया है। दाचिगम नेशनल पार्क है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आप मुझे बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? निपाह वायरस जो कि चमगादड़ का ही था शायद ये। हाँ, चमगादड़, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये केरल में फैला था और इसमें पक्षियों के द्वारा फैल रहा था ये, तो इसमें केरल में फैला था ये। निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? केरल राज्य में फैला था। ठीक है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति थी। केंद्र और राज्य के बीच में कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति थी। कौन सी समिति थी? राजमन्नार। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। किसका? एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, और सबसे नया राज्य बना है। उस टाइम पर ये कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था, मगर अब ये कौन सा है? 28वां राज्य इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी पूछी गई है तो प्रिटोरिया है। कौन सी है? प्रिटोरिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? कौन सा है? ये भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु इसको हम बोल सकते हैं। ये किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश के जोड़ने वाला ये सेतु है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरफ किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। आगे देख लेते हैं, DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है? DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? एवरीवन नोज कर्नाटक है। बारडोली आंदोलन में से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है बारडोली आंदोलन से? वल्लभ भाई पटेल जी संबंधित है, और वहां की औरतों ने इसको सरदार की उपाधि दी थी। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। कौन सी है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए उनका अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा किया है? आदित्य L1 लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? आदित्य L1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी अजैविक है? अजैविक कौन सा है? जैविक और अजैविक कौन सा होता है? देखो, जैविक वो होता है जिसके अंदर जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है जिसके अंदर। और अजैविक वो होता है जिसमें जीवन नहीं होता, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स हम इसको बोल सकते हैं। तो आप इसमें आराम से निकाल सकते थे कि कौन सी चीजें सूर्य का प्रकाश है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे सभी के सभी अजैविक हैं। मेरुरज्जु किससे जुड़ा हुआ होता है? मेरुरज्जु मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। एनिमेलिया वर्ग से आते हैं। कौन से आते हैं? क्यूलेक्स मच्छर आते हैं एनिमेलिया वर्ग से। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 kb में बाइट होते हैं। बाइट पूछा गया है कि 1 kb इज इक्वल टू 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 kb बाइट्स के बराबर होता है। 1 kb कितने बाइट के बराबर होता है? 0124 और बाइट्स के बराबर ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम कौन सा है? त्रिपिटक है। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है किसान उत्पादक संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या है? ग्रीन ऑपरेशंस। ठीक है, ये संबंधित किससे है? मतलब जो किसानों के उत्पादन है ना, उससे रिलेटेड है ये। हम इसको कह सकते हैं कि जो किसानों का उत्पादन है, उसके संगठन है, कृषि की रसद है, प्रसंस्करण सुविधाएं हैं, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए है ये। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था, रैयतवाड़ी जो कृषि व्यवस्था है, ये किसने स्टार्ट की थी? टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। किसने की थी? टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब स्टार्ट किया गया था? कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ये कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। और सबसे पहली बार यहाँ पर मौलिक अधिकार होते हैं जो, उसके लिए आवाज उठी थी। पहली बार डिमांड कब की गई थी मौलिक अधिकारों की? 1931। कहाँ की गई थी? 1931 में। और कराची के अधिवेशन के अंदर की गई थी। अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी। सारी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और किसने इसकी वो अध्यक्षता की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? कौन से देश हैं वो? अल्जीरिया और अर्जेंटीना। मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं कौन से? अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? आप ये मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर और अहिंसा दिवस के अवसर पर ये स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सार्क में कुल सदस्य देश पूछे गए हैं। सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। दक्षेश भी जिसको बोला जाता, दक्षेश जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सभी के सभी जो नोबेल प्राइज हैं वो 1901 से दिए जाते हैं 5। और जो छठा है अर्थशास्त्र से जो रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमिक का जो है वो 1969 से स्टार्ट हुआ है। और भारत में सबसे पहले किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था 1998 के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? किसने स्टार्ट की थी? ये पूछा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको स्टार्ट किया था। और इसको पूरा कौन करवा रहा है? इसको पूरा करवा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। और स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, ये है चारों मतलब जो बंदरगाहें हैं इनको जोड़ने के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, और 1913 में उन्होंने कहां पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में ही। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स अर्थात व्यापकता का सिद्धांत किसके द्वारा चलाया गया था? किसने चलाया था? ये डलहौजी ने चलाया था। ये कब चलाया था? 1848 से लेकर 1856 में करवाया था। और इसी का ही जो कारण था कि जो महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य है वो भी हड़प लिया गया था। और फिर हमारा क्या हुआ था? 1857 की
जो महान विद्रोह है 1857 की क्रांति बोल सकते हो या 1857 का महान विद्रोह है जिसको बोल सकते हो, वो हुआ था। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उसमें पूछा गया कि पहले चरण में कितनी स्मार्ट सिटी को चुना गया था। तो इसमें 20 चुने गए थे। और सबसे पहले कौन सा चुना गया था? हैदराबाद को सबसे पहला जो हमारी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया था। कौन सा चुना गया था? हैदराबाद चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। इससे पहले पूछा गया था कि लोकसभा में कितने हो सकते हैं, तो 552 हो सकते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? आप मुझे ये बता सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्य कितने हैं? और सबसे छोटी जो सबसे छोटी उम्र की जो लेडीज संसद चुनी गई है ना लोकसभा में, आप मुझे वो बता सकते हैं कि वो कौन है और कहां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? क्वेश्चन हो चुका है हमारा। कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी गई है, ना कि जो हमारा एक, देखो दो तरह की तटीय सीमा होती है हमारी। कितनी होती है? 2 तरह की तटीय सीमा होती है। एक तो ये दक्षिण भारत का जो ये एरिया है, इसको भी लगा लिया है इसने जो टोटल पूछी है, ये भी एरिया लगाया है। और जो हमारे अंडमान निकोबार है और जो लक्षद्वीप का एरिया है ना, इसने ये भी सारा लगा लिया है। तो ये टोटल कितनी बन जाएगी? 7516.6 बन जाएगी। अगर आपसे है ना मुख्य भूमि का जो टोटल एरिया मतलब तटीय एरिया पूछे ना, तो वो कितनी है? वो है 6100। वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और ये कितनी है टोटल? अगर इनको भी मिलाकर मतलब सारी टोटल पूछे तो कितनी है? 7561.6 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मतलब कुचिपुड़ी में थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगी आपको कि आप इसको नहीं याद है जिसको, उसके लिए आंध्र प्रदेश जो आंधा है उसने क्या पकाई है? कच्ची पूड़ियां पकाई है। नेक्स्ट कर लेते हैं, कुटुंबश्री योजना किस राज्य ने चलाई है? किसने चलाई है कुटुंबश्री? केरल राज्य सरकार ने चलाई है। केरल राज्य ने चलाई है कुटुंबश्री योजना। किसने? कुटुंबश्री योजना चलाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित होने पर दूधिया रंग? ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था आपको, कल बताया भी था मैंने आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस चूने के पानी से गुजरती है ना, तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है इससे। ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। नेक्स्ट देख लेते हैं, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है? फिकस बेंगालेंसिस है। फिकस बेंगालेंसिस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? कब स्टार्ट किया गया था? 1632 से लेकर 1653 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओलंपिक 2021 में कहां पर होंगे? देखो ये है ना 2020 में होने थे ओलंपिक। कब होने थे? 2020 में होने थे। और कहां पर होने थे? टोक्यो जापान में होने थे। मगर अब इनको आगे सरका दिया गया है, तो ये कहां पर होंगे? स्थान तो वहीं पर है, मगर अब ये कब होंगे? 2021 में होंगे। कहां पर ही होंगे? टोक्यो जापान के अंदर ही होंगे। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो विंटर ओलंपिक है ना, विंटर ओलंपिक वे कहां पर होंगे? जो विंटर ओलंपिक है ना, ये होंगे चाइना के अंदर। चाइना के अंदर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार, देखो अगर हम अधिकार लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं? अधिकार ऐसे लिखते हैं। तो इसमें भी हमारा 3 आ जाता है। जिसको याद ना रहे ना वो ऐसे याद रख सकता है कि इसके अंदर थरी आ जाते हैं और अधिकार में भी क्या आ जाएगा? थरी आ जाएगा। तो कौन सा भाग है ये? भाग 3 है ये। और अनुच्छेद कितना है? 12 से लेकर 35 तक है। और जिसमें 32 जो अनुच्छेद 32 है ना, 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या बताया है? आत्मा बताया है। क्या बताया है? आत्मा बताया गया है कि इसको संविधान की आत्मा बताया गया है। किसको? अनुच्छेद 32 को। किसने बताया है? B.R. अम्बेडकर जी ने बताया है। और वो कौन थे? संविधान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में है, सबको पता है। कितने परसेंट है? 84.1% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में साक्षरता दर कितनी है? और भारत में कितनी है? 74.04% है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.4% है। और केरल में कितनी है? 84 समथिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वीटो पावर कितने देश के पास होती है? वीटो की पावर कितने देश के पास होती है? ये है कुल 5 देश हैं जो वीटो पावर डाल सकते हैं। और ये वीटो पावर कौन से देश यूज करते हैं? ये हमारे यूएनओ के अंदर जो 27 सदस्य है ना, मैंने आपको बताया था कि जो आर्थिक परिषद होती है ना, उसके अंतर जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 हमारे 10 तो अस्थायी हो गए और 5 हमारे स्थायी हो गए। जो स्थायी सदस्य होते हैं ना, वो उनके पास ही वीटो का अधिकार है। उनके पास ही क्या है? वीटो का अधिकार है। इसके अंदर हमारे 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए आज आपसे, चलो फिर कोई बात नहीं, बट आप क्वेश्चन का आंसर देंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों और एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का परसेंट पूछा गया है। ठीक है, 24.56% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वन और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 24.56% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितनी बार आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था? कितनी बार लड़ा गया था? 4 बार ये युद्ध लड़ा गया था। आंगल और मैसूर का युद्ध, टीपू सुल्तान का युद्ध लड़ा गया था। कितनी बार लड़ा गया था? 4 बार लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कहाँ पर है भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र? कौन सा है? कुडनकुलम, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक और भी है, उसका नाम क्या है? कलपक्कम। क्या है? कलपक्कम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? क्या थी 2019 की थीम? वायु प्रदूषण। क्या थी? वायु प्रदूषण थी। और 2018 की क्या थी? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या थी? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। 2019 की क्या थी? बीट द एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन। 2021 की क्या थी? 2021 की क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। और किसने दिया था इसको? कोलंबियो ने दिया था। 2018 की थीम किसने दी थी? भारत ने। और 2019 की किसने दी थी? चीन ने दी थी। हो चुकी हैं सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? जल का हिमांक बिंदु पूछा है। कितना पूछा है कि हिमांक बिंदु, जैसे जल हमारा सेल्सियस में कितने डिग्री पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये पूछा गया है कि केल्विन में कितने पर जमता है? तो -273.515 केल्विन पर ये क्या होता है? जमता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उसके मित्र। स्वामी एंड उसके मित्र, आर के नारायण का जो प्रथम उपन्यास है ना, ये कौन सा है? तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है। इंग्लिश के अंदर ऐसे है तो इसको हिंदी में उसके मित्र ऐसे बना दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में है कोलेरू झील। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन आजकल। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई है? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। कब? 1 मई 1961 को दहेज निषेध करके। दहेज प्रथा का जो अधिनियम लाया गया है 1961 में लाया गया था इसको, और इसके द्वारा इसको निषेध कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से जो हम
कॉमर्स करते हैं, व्यापार करते हैं, इसको कॉमर्स कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। प्रथम सेक्टर हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट सेक्टर इज हमारा एग्रीकल्चर होता है। सेकंड हमारा कौन सा सेक्टर होता है? जो एग्रीकल्चर से नेक्स्ट जो हम सेकंड उत्पाद बनाते हैं उसके अंदर आता है, ठीक है। और तृतीय में हमारा कौन सा आता है? सेवा क्षेत्र, जो हम सेवा देते हैं। पुस्तक का अध्ययन कहलाता है बिब्लियोग्राफी। क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी। और आप मुझे लास्ट क्वेश्चन बता सकते हैं, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं? हु लव्स बुक, हु लव्स बुक्स, उसको क्या कहते हैं? थैंक यू फ्रेंड फॉर watching this video. Please share and subscribe to my channel. Thank you for watching.